नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका कक्षा 11वीं का जो आपका वार्षिक पेपर होने वाला है फिजिक्स का। तो फिजिक्स का पेपर आपका किस प्रकार से आएगा वो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ पैटर्न के बारे में। लेकिन आज के वीडियो में हम पूरा का पूरा देखने वाले हैं जो आपका रियल पेपर कैसा आने वाला है। पूरा का पूरा पेपर मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिए। अगर आप फुल में से फुल अंक लाना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, ठीक है। फिर मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए, केवल मैं यही बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे लास्ट तक तो आपको ज़रूर बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। वैसे भी आप यूट्यूब पर यही पेपर ढूंढ रहे हैं तो बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, तो आपके पूरे डाउट मैं क्लियर यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो मैं बताने वाला हूँ उस बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि जो आपके पेपर आ रहे हैं वो सेट से बनकर आ रहे हैं। आपका सेट ए आता है, कहीं पर बी आता है, कहीं पर सी, कहीं पर डी और कहीं पर ई, ठीक है। तो आपको क्या इतने सेट आपको पढ़ने पड़ेंगे तभी आप क्या है आप अच्छे अंक ला सकते हैं। और यूट्यूब पर अंग्रेजी का जो पेपर कक्षा 11वीं का हुआ था वो पूरे फेक यूट्यूब पर अपलोड किए गए थे, तो आपको एक भी पेपर रियल नहीं मिला था। ना तो आपको सेट ए मिला था, ना सेट बी मिला था, ना सेट सी मिला था, ना सेट डी मिला था, ना सेट ई मिला था, ठीक है। भले कोई यूट्यूबर कुछ भी कहे कि हमने आपको पूरा पेपर दिया, लेकिन वास्तविकता यही है कि आपको एक भी पेपर यूट्यूब पर देखने को नहीं मिला। कक्षा 11वीं का एक भी पेपर अभी जो हुआ है इंग्लिश का बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको इसी प्रकार के थंबनेल लेकर आपसे बार बार कहा जा रहा है कि पूरा पेपर वायरल हो चुका है, तो आप भी क्या करते हैं उनकी वीडियोस पर क्लिक तुरंत कर देते हैं, इसी कारण वो ऐसा थंबनेल और बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप इन सेटों के चक्कर में फेक पेपर के चक्कर में रहेंगे तो फेक पेपर से अधिक दोस्तों एक दो क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं, इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आप आसानी से मान लीजिए जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं 20 या 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लगभग अगर आप मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी गारंटी नहीं देता, लेकिन मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आप 25 हैं तो आप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर अपनी परीक्षा में हल करके आएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको क्या उन क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन भी तुरंत प्रोवाइड करा देता हूँ, जिससे कि आपका एक फास्ट रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। तो अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको इस वीडियो को आगे देखना है या फिर आपको यूट्यूब पर पेपर के चक्कर में भटकना है। डिपेंड आप सभी लोगों के ऊपर करता है। मैंने तो आपके लिए वीडियो बना दी, अब मैं आपको ऐसे जो आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बताने वाला हूं जो आपके 100% एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। देखिए सेट में से आपको केवल एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ए में, बी में, लेकिन मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब मैं वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार की वीडियो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिल जाती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो अभी मैंने जितनी भी जानकारी आपको बताई है वो आपको बताना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। फिर भी अगर आप भटकना चाहते हैं यूट्यूब पर रियल पेपर के चक्कर में तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपना स्वयं टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इसमें मैं आपका कुछ भी नहीं कर सकता, जितना हो सकता था मैंने आपको यहाँ पर पहले ही अवगत करा दिया है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देखिए पेपर ढूंढने में आप जितना टाइम वेस्ट करेंगे उतना अगर आप पढ़ेंगे तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, तो आपको भी बताया। लेकिन क्या है पिछले 1-2 सालों से जो पेपर लीक हो रहे थे उसके चक्कर में सभी स्टूडेंटों को ऐसा लगता है कि इस साल भी पेपर लीक हो जाएंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए सारी बातों को छोड़कर हम क्वेश्चन में आपको जो बताने वाला था सॉल्यूशन शायद वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था आपका, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब के बराबर है। यानी कि एक आपकी जो घन की भुजा दी गई 1 सेंटीमीटर, तो मीटर क्यूब में मान हमें बताना है कि कितना होगा। तो ये होगा आपका 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक भी मैं ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है। दूसरा है कोई गाड़ी 18 किलोमीटर, यहाँ पर दिया गया है कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, तो 1 सेकेंड में वह कितने मीटर चलेगी, ठीक है। तो 1 घंटे में क्या चल रही है 18 किलोमीटर, तो हमें 1 सेकेंड में बताना है कि वो कितने मीटर चलेगी, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 मीटर चलेगी, ठीक है। अब आता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सीमेंस इनवर्स 2 बराबर कितने होता है आपका ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सीमेंस इनवर्स 2, यानी कि मीटर और सेंटीमीटर में पूछा गया है। तो इसका जो आ जाएगा संबंध होता है आपका 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सीमेंस इनवर्स 2 और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सीमेंस इनवर्स 2 में ये होता है आपकी 10 की पावर -5 के, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड दिया गया था आपका ग्रह तारों आदि की दूरियों को खालिस्तान विधि द्वारा मापा जाता है। तो ग्रह
तारों आदि की जो दूरियां होती है उनको लंबन विधि द्वारा मापा जाता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसे जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ग्रह तारों आदि की दूरियों को हम क्या है, लंबन विधि के द्वारा मापते हैं। तो ये मैं आपको बार बार पढ़ के बताऊंगा जिससे कि आपका जो माइंड है उसमें आंसर याद हो जाए। ठीक है, तो ये लंबन हो जाएगा आपका। फिर आता है वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एवं आर्क सेकंड का कोण आंतरित करे कहलाती है। तो वह दूरी होती है वो पारसेक कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? पारसेक कहलाती है। ठीक है, और दोस्तों एक बार शाम को इस वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जो मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ ये आपको मुंह जुबानी याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट बार अभी देखेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत आप भूल भी जाएं, लेकिन जब शाम को आप दोबारा यही वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप किए तो आपको जरूर इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर दिया गया था आपका बल का विमीय सूत्र है। तो बल का विमीय सूत्र होता है वो आपका होता है MLT/2। ये आपका बल का विमीय सूत्र होता है। क्या होता है दोस्तों? MLT/2। फिर आता है 1 बराबर m, तो ये होता है आपका 10⁻⁹ m। ठीक है, यानी कि मीटर 10⁻⁹ मीटर। ये हो चुके हैं आपके 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं आपको आगे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको 7 बता दूं और ये कह दूं कि आपके 7 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे, तो ऐसा कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, ये एमपी बोर्ड भी नहीं कह सकता कि जो मॉडल पेपर जारी करता है, क्वेश्चन बैंक जारी करता है, एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक जारी करता है और मॉडल पेपर जारी करता है, तब भी एमपी बोर्ड ये नहीं कहता कि आपका पूरा 100 का 100 नंबर इसी में से आ जाएगा, या 80 का पेपर है तो 80 पूरे इसी में से पूछ लिए जाएंगे। जब एमपी बोर्ड ये नहीं कह सकता तो कोई भी यूट्यूबर या मैं भी कैसे कह सकता हूँ कि मैं जो 7 आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ इसी में से पूरा पेपर आ जाएगा। इसलिए मैं आपको कोशिश करूंगा अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव बताने की। ठीक है, और दोस्तों हमने फिजिक्स के, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमने टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के पूरे आपके सिलेबस में से बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं, लगभग 2-3 दिन मिलाकर। तो अगर उन क्वेश्चन की वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप उन 100 क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं तो आप आसानी से 80% अंक आपके फाइनल एग्जाम में ला सकते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को जरूर पढ़िएगा। उस वीडियो पर दोस्तों लगभग 1 लाख व्यू होने वाले हैं, यानी कि दोस्तों 1 लाख व्यू इस वीडियो पर होने वाले हैं। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था हमारा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी खालिस्तान में परिवर्तन के बराबर होता है। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी क्या है, गतिज ऊर्जा में जो होता है परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आपका गतिज ऊर्जा आ जाएगा। और ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा वाला। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, मैं एक बार फिर कह देता हूँ, अगर आपने पिछले 5 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव याद कर लिए हैं तो दोस्तों लगभग आपके आधे ऑब्जेक्टिव यानी कि 50% ऑब्जेक्टिव आपके उसी में से पूछे जाएंगे। यानी कि पिछले 5 वर्षों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ही आपके 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने 5 ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं याद किए हैं तो तुरंत आप इनको पहले याद कीजिए, क्योंकि इन्हीं में से आपके 50% आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, और यही हाल आपके क्या होता है दोस्तों क्वेश्चनों का होता है। क्वेश्चन भी 50% आपके पिछले 5 साल के पेपरों में से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वैसे तो सभी स्टूडेंटों ने ये पहले ही काम कर लेते हैं, जब एग्जाम आते हैं आपके हाफ ईयरली प्री बोर्ड कंप्लीट होते हैं तभी सभी स्टूडेंट क्या है आपके जो 5 ईयर के पेपर हैं वो याद कर लेते हैं। ठीक है, तो आप भी कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सेकेंड है आपका घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है। तो जो घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है दोस्तों वो आपका ऋणात्मक होता है। थर्ड दिया गया था बंद परिपथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो बंद परिपथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। फिर दिया गया था आपका कार्य करने की दर को कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। 2 अंक में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शक्ति किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कार्य करने की जो हमारी दर होती है, यानी कि जिस दर से हम कार्य करते हैं उस कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, शक्ति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हमारा कि असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पर निर्भर करता है। तो जो असंरक्षी बल होता है उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो पथ पर निर्भर करता है। किस पर करता है, पथ पर निर्भर करता है। फिर दिया गया था दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक
मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक से कैसे होता है, अधिक होता है। फिर दिया गया था आपका नेक्स्ट जो कि है आपका कि किसी बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, शून्य होता है। कोई अगर बंद परिपथ है तो उसमें जो संरक्षी बल कार्य करेगा वो कैसा होगा आपका, उसका मान आपका शून्य होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कोणीय संवेग बराबर, तो कोणीय संवेग बराबर आपका होता है रेखीय संवेग इंटू आघूर्ण भुजा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है कोणीय संवेग का, रेखीय संवेग इंटू आघूर्ण भुजा। फिर है होता है आपका आई कैफ इंटू जे कैप, तो आई कैफ इंटू जे कैप बराबर होता है आपका के कैप। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर दिया गया था आपका ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर का मान आपका कैसा होता है, शून्य होता है। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट शून्य लिख सकते हैं या इस तरीके से भी शून्य लिखकर आप एग्जाम में आ सकते हैं। फिर दिया गया था ऐसा पिंड जिसके कणों पर बल लगाने पर भी उनके बीच की दूरी नहीं बदलती को कहते हैं। तो अगर एक ऐसा पिंड है जिसके कणों पर हम बल लगा रहे हैं फिर भी उनकी क्या है, दूरी नहीं बदल रही है या उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो ऐसे जो पिंड होते हैं उन्हें हम दृढ़ पिंड बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि जो भी आपको क्वेश्चन पेपर जो वायरल होते हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैं अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की। आगे देखिए, सदस्यों का सदस्य गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, यानी कि जो सदस्यों का जो सदस्य गुणा होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, फिर दिया गया था घूलन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को गति कहते हैं। तो घूलन गति और ये जो स्थानांतरण गति होती है इनके संयोजन से जो गति बनती है उसे हम लोटनिक गति बोलते हैं। ठीक है, कैसी गति होती है, लोटनिक गति। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में अंतर लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसे जरूर याद कीजिएगा, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। ये सभी क्वेश्चन मैंने टॉप 100 क्वेश्चन वाली वीडियो बनाई है, उसमें मैंने सभी IMP क्वेश्चन आपको वहां पर प्रोवाइड करा दिए हैं, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़िएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का SI मात्रक है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कैपिटल जी से जैसे हम डिनोट करते हैं, इसका जो आपका SI मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो आपका स्मॉल जी होता है जिसे हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, एक आपका होता है, एक आपका कैपिटल जी होता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, एक आपका स्मॉल जी होता है जिसे हम गुरुत्वीय नियतांक बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस यानी कि अंतर भी पूछा जाता है, साथ ही साथ आपसे स्मॉल जी का मान भी पूछा जाता है, कैपिटल जी का मान भी पूछा जाता है, इनकी SI यूनिट भी दोनों की पूछी जाती है। तो ये तीनों चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। ये वेरी IMP ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक कहाँ पर होता है या अधिकतम कहाँ पर होता है, तो ये आपका ध्रुवों पर होता है। ये क्वेश्चन कई बार फाइनल एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, फिर आता है तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो ये भी वेरी IMP क्वेश्चन है कि तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो ये 24 घंटे का होता है। फिर दिया गया था आपका ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग होती है, तो ये होती है 1000 किलोमीटर। फिर दिया गया था आपका खोखले गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान पर बाहर स्थित दूसरे पिंडों के कारण गुरुत्वाकर्षण बल है, तो लगता है या नहीं लगता, तो लगता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो 100% आपको बहुत ही लाभ होगा। ठीक है, तो अगर आपको लाभ हुआ है तो आप भी कमेंट जरूर करें कि वीडियो बहुत ही अच्छी लगी, कमेंट में ये जरूर बताएं। ठीक है, जिससे भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो की मदद ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, अब रिक्त स्थान आगे देखते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को कहते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को हम प्रतिबल कहते हैं। फिर दिया गया था यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु पास हों तो द्रव को कहते हैं। तो यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु पास हों तो द्रव को हम बोलते हैं भंगुर। ठीक है,
फिर है यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु अधिक दूरी पर हो तो द्रव को हम कहते हैं तन्य। ठीक है, तन्य और भंगुर, ये आपको दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर आता है हाइड्रोलिक मशीन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये दोस्तों वेरी आईएमपी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, वेरी आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हाइड्रोलिक मशीन पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर दिया गया था चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गतिज उत्थापक को प्रभाव कहते हैं, तो इसे हम मैग्नस प्रभाव कहते हैं। फिर आता है पानी और कांच के लिए संपर्क कोण होता है। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, ये आपके 100% वाले क्वेश्चन है तीनों, तो इन्हें जरूर याद कीजिएगा। पानी और कांच के लिए संपर्क कोण न्यून कोण होता है, जिसे हम 0 अंश बोलते हैं। ठीक है, फिर दिया गया था ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता हो जाती है तो बढ़ती है। ठीक है, ये एग्जाम में पैनल में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घटती है। ठीक है, गैसों की श्यानता बढ़ती है जबकि द्रवों की श्यानता घटती है। इसका एक कारण होता है जो मैंने जब श्यानता आपको टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको डिटेल में बताया था। ठीक है, फिर आता है प्रतिबल एक राशि है, तो प्रतिबल एक आपकी अदिश राशि है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव आपको अच्छी तरीके से कर लेने हैं। और जैसा कि मैंने कहा, इसका शाम को आपको एक बार रिवीजन जरूर करना है। इस वीडियो का पूरा आपको एक बार स्टार्ट से लेकर पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन में आपको और बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। तो किसी पदार्थ कोई भी पदार्थ अगर उसकी हम अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो एक हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है ऊष्मा चालकता गुणांक का ऐसा ही मात्रक होता है, तो ये आपका K इनवर्स होता है। ठीक है, फिर दिया गया था रुद्धोष्म प्रसार में निकाय की कुल ऊर्जा रहती है, तो रुद्धोष्म प्रसार में निकाय की कुल ऊर्जा आपकी नियत रहती है। फिर दिया गया था निश्चित ताप पर दाब आयतन वक्र को कहते हैं, तो इसे हम समतापीय वक्र कहते हैं। फिर दिया गया था आपका विशिष्ट ऊष्माधारिता का ऐसा ही मात्रक है, तो विशिष्ट ऊष्माधारिता का ऐसा ही मात्रक आपको होता है जूल किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ये आपका होता है विशिष्ट ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक है, हम जैसे बोलते हैं एसआई यूनिट। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक आपका यूट्यूब पर सेट के नाम से एक पेपर वायरल हो रहा है, उसमें एक क्वेश्चन दिया गया था कि मेयर का संबंध है। ठीक है, उसी में दिया गया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेयर का जो संबंध है वो CP - CB बराबर R है। ठीक है, तो देखिए जो पेपर वायरल हो रहा है उसके क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन्हें याद करेंगे तो आपका सेट A भी पक्का हो जाएगा, सेट B भी पक्का हो जाएगा, सेट C D E सभी पक्के आपके हो जाएंगे। लेकिन यदि आप केवल A के चक्कर में रहेंगे, A को पढ़ लेंगे, जो कि आपका वैसे भी फेक पेपर है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ लेते हैं तब भी आपके क्वेश्चन उसमें से नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा है आपका मेयर का संबंध है, वो आपका होता है CP - CV बराबर R। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो P और V है वो क्या है, आधार में है। ठीक है, फिर दिया गया था ताप को परम शून्य ताप कहते हैं। ये सभी वेरी IMP क्वेश्चन है 100% वाले। ठीक है, तो -273 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप बोलते हैं। ठीक है, जल का हिमांक होता है, तो जल का हिमांक होता है वो आपका 273 केल्विन होता है। फिर दिया गया था जल का क्वथनांक होता है, तो जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। ठीक है, फिर आता है खालिस्तान प्रक्रम में निकाय और वातावरण के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, तो ये आपका रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। ठीक है, तो ये आपके मेरे पूरे ऑब्जेक्टिव मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब लगभग 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बचे हैं, तो इनको भी देख लीजिएगा। देखिए पहला है ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति करती है कहलाती है। तो अगर कोई ऐसी गति है जो निश्चित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति करती है तो उसे हम आवर्ती गति बोलते हैं। प्रातः आवर्तकाल के व्युत्क्रम को हम आवर्ती बोलते हैं। सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के होता है, तो त्वरण क्या होता है, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हम जो चिन्ह होता है उसे इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। सेकंड गोला का आवर्तकाल होता है, तो ये 2 सेकंड होता है। ये आपको वायरल पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। किसी तरंग की आयाम समय पर है, तो क्या समय पर निर्भर करता है या निर्भर नहीं करता, तो किसी तरंग का आयाम समय पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, फिर दिया गया था कोणीय वेग का मात्रक होता है, तो हमें कोणीय वेग का मात्रक बताना था, तो ये आपका हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड। ये आपका कोणीय वेग का मात्रक होता है। तो मैंने जितने भी अभी तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं इनको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और मैंने जो आपको कहा कि आपको टॉप 100 क्वेश्चन वाली वीडियो देखनी है, अगर आप इन दोनों कामों को कर लेंगे तो दोस्तों आप 80 से 90% अंक आप अपने फाइनल एग्जाम में आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को भी लाइक कर देंगे। ठीक है, और जितने भी आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि समय अभी आपके पास 2-3 दिन आई थिंक बचे हुए हैं,
तो उसकी तैयारी के लिए आपको क्या है, हम और क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, तो उनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, हमने जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी मेहनत से हमने इन क्वेश्चनों को आपके लिए सिलेक्ट किया है सभी चैप्टर बाई चैप्टर, तो आपको भी क्या है उतनी ही मेहनत से इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को याद कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 2 अंक के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ जो वायरल पेपर हो रहे हैं उन पेपरों का सॉल्यूशन भी हम आपको लगातार प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि अगर हो सकता है वही आपका फाइनल पेपर में आ जाए तब भी आपको बिल्कुल भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, हम उन क्वेश्चन पेपरों का भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, इसी आशा के साथ कि आप अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।